Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. In this video, we will discuss past perfect continuous tense. Here we will find the elements of the past continuous tenses as well as the elements of past perfect tenses. यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि हमें दोनों ही तरह के एलिमेंट्स मिलेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में जो हमने पढ़ी थी वो चीज़ें भी मिलेंगी और पास्ट परफेक्ट में जो हमने पढ़ी थी वो भी मिलेंगी, यानी ये एक कॉम्बिनेशन है पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस का। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो कुछ भी हमने डिस्कस किया है उसमें यहाँ पर और उस वीडियो में सिर्फ एक डिफरेंस है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा और हम इसे क्विक रिव्यू में इसके जो भी पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इनकी एग्जांपल्स से समझेंगे। फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है, अब ये पॉइंट मैच करता है पास्ट कंटिन्यूअस से, यानी जब भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं तो उनमें जो आइडेंटिफिकेशन होती है सेंटेंसेस की वो होती है रहा था, रही थी, रहे थे से। तो यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी जब हम सेंटेंस के आखिर में देखेंगे रहा था, रही थी, रहे थे, तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। लेकिन उसमें अगर कोई वक्त मौजूद होगा उस सेंटेंस में तब, अगर ये बिना किसी वक्त के सेंटेंस मौजूद होगा यानी उसमें कोई भी टाइम मेंशन नहीं होगा तो ये जो आइडेंटिफिकेशन होगी ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की होगी, नॉट ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये बात भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई है कि डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उनमें डिफरेंस ये होता है कि उन सेंटेंसेस में वक्त जरूर मेंशन होता है। अभी हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि हर सेंटेंस में हमारे पास टाइम मौजूद है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड बीन है। हियर यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस क्योंकि आप लोगों के पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो सिंगुलर हो सब्जेक्ट या फिर प्लूरल हो आपने हैड बीन ही यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वर्ब। वर्ब की हमारे पास फोर्थ फॉर्म यूज होगी एज वी यूज्ड इट इन दी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसमें हम ये फॉर्म बनती कैसे है, आईएनजी की एडिशन से बनती है। फोर्थ पॉइंट सिंगुलर प्लूरल है। सिंगुलर प्लूरल वही हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर पर्सन्स के नेम, तो वो हमारे पास सब्जेक्ट होंगे और सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैड बीन ही यूज करेंगे क्योंकि है ही हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वो टाइम का डिफरेंस होता है, यानी कि हम सिंस और फॉर यूज करते हैं टाइम के लिए। तो अब हम ये चीज देखेंगे कि सिंस कहाँ यूज करना है और फॉर कहाँ यूज करना है। प्रीवियस वीडियो में ये बात भी मैंने बहुत डिटेल में समझाई है, लेकिन यहाँ पर हम एक रिव्यू ले लेते हैं। सिंस हम ऐसे सेंटेंसेस के अंदर यूज करेंगे जिस वक्त का हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होगा या फिर ऐसे जो वक्त होते हैं जिनका हम प्लूरल नहीं बना सकते उसके लिए हम सिंस यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मैं सुबह से आपको पढ़ा रही हूँ, तो आई हैड बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर हम सिर्फ सिंस और फॉर का सेंस समझ रहे हैं। तो सिंस यानी कि सुबह से, तो सुबह हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है पढ़ाने की, इसलिए हम यहाँ सिंस यूज करेंगे। और जिस वक्त का हमें ये नहीं पता होता कि वो स्टार्ट कब से हुआ है, वहां पर हम फॉर यूज करते हैं कि मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो फॉर 2 आवर्स आएगा वहां पर। तो ये फर्क हमें देखना है कि जहां जिस वक्त का हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है वहां सिंस यूज करना है और जिसका नहीं पता वहां पर फॉर यूज करना है। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस में हैड लगाएंगे। एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो वही हमने लिख दिया, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब, उसकी फोर्थ फॉर्म जो कि आईएनजी की एडिशन से बनती है, प्लस में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद सिंस या फॉर यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइम। अब हम एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब आप पहले आइडेंटिफिकेशन को देखें, रही थी वो आ गई हमारी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन, लेकिन अब आप कहेंगे कि ये तो कंटिन्यूअस की भी आइडेंटिफिकेशन है, सो व्हाट्स द डिफरेंस। तो यहाँ पर देखें आप कि सुबह से,
तो सुबह से एक वक्त को मेंशन कर रहा है, एक टाइम के बारे में बता रहा है, इसलिए यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस माना जाएगा। अगर यहाँ लिखा होता मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस होता अगर इसमें टाइम ना होता, लेकिन अब इसमें टाइम है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। अब इसे हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो अफर्मेटिव टेंस बनेगा वो है आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। सिंस हमने इसलिए यूज किया क्योंकि सुबह यानी सुबह शुरुआत का वक्त हमें पता है कि कब से इंतजार कर रही थी, सुबह से इंतजार कर रही थी, तो इसलिए हमने सिंस यूज किया। और मॉर्निंग का हम मॉर्निंग्स मतलब मैं सुबहों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी ये नहीं बना सकते हम, तो इसलिए हमने मॉर्निंग यहाँ पर यूज किया। अब इसे स्ट्रक्चर के मुताबिक देखते हैं। तो सब्जेक्ट आई है, हमने आई लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब हैड है, हैड लगा दिया। प्लस में बीन लगाते हैं, बीन लिख दिया। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म वेट थी, आईएनजी की एडिशन की, वेटिंग बन गया। फॉर यू इज द ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर में से हमें सिंस यूज करना था वो यूज कर लिया। प्लस में टाइम हमारे पास क्या है, मॉर्निंग। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल ठीक है इस सेंटेंस का। अब इसका अगर नेगेटिव बनाएंगे तो वही सेम बात आएगी कि हैड बीन दो वर्ड्स के ऊपर कंसिस्ट करता हुआ एक हेल्पिंग वर्ब है, तो हम इन दोनों को ब्रेक करेंगे और बीच में नॉट लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो सेंटेंस बनेगा आई हैड नॉट बीन, फिर सेम रहेगा सेंटेंस वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अब इसका अगर हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वो भी सेम ही है कि हैड आई बीन, यानी कि हैड बीन को ब्रेक करके बीच में उसके सब्जेक्ट लाना है। हैड आई बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, ये इसका इंटेरोगेटिव टेंस बन जाएगा। अब इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। वो पीर के दिन से मुझे बुला रही थी। शी हैड बीन कॉलिंग मी सिंस मंडे, क्योंकि हमें इस टाइम का, इस दिन की शुरुआत पता है कि वो कब से बुला रही थी, मंडे से बुला रही थी, तो हमने यहाँ सिंस यूज किया है। अब अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो शी हैड नॉट बीन कॉलिंग मी सिंस मंडे, हैड शी बीन कॉलिंग मी सिंस मंडे, ये इसका इंटेरोगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव के लिए हमें हैड बीन को ब्रेक करके नॉट लगाना है और इंटेरोगेटिव के लिए हैड बीन को ब्रेक करके सब्जेक्ट को यूज करना है उनके बीच में। उसके बाद अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मरियम कई हफ्तों से किताब लिख रही थी। मरियम हैड बीन राइटिंग अ बुक फॉर सेवरल वीक्स। अब यहाँ हमने फॉर क्यों यूज किया है, इस वजह से क्योंकि फॉर जो है हमें नहीं पता कि कौन से हफ्ते से उसने शुरुआत की थी ये बुक लिखने की, तो हम जब स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता होता तो हम वहाँ पर फॉर यूज करते हैं। और वीक जो टाइम है उसका हम प्लूरल बना सकते हैं कि हम वीक को वीक्स कर सकते हैं, लेकिन हम मंडे को मंडेज नहीं कर सकते। इसलिए ये एक और तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि हमें किस जगह सिंस यूज करना है और किस जगह फॉर यूज करना है। अब अगर हम दोनों बातों को वैलिड करके देखते हैं कि मंडे यानी कि दिन की शुरुआत थी, मंडे हमें पता है कब से बुला रही थी, मंडे से बुला रही थी, स्टार्टिंग पॉइंट पता चल गया। और मंडे का हम प्लूरल नहीं बना सकते, मंडेज नहीं कर सकते, तो वो भी चीज़ वैलिड होगा, इसलिए हमने यहाँ सिंस यूज कर लिया। लेकिन यहाँ देखें तो वीक का प्लूरल बन सकता है वीक्स, इसलिए हमने यहाँ फॉर यूज किया। और कई हफ्तों से, तो हमें नहीं पता था कितने हफ्तों से और कब से लिख रही थी, तो ये भी बात हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर यूज किया है। अब फर्दर एग्जाम्पल्स को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम 5 मिनट से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे। We had been trying to open the door for 5 minutes because we don't know which 5 minutes, कौन से 5 मिनट, शुरुआत के 5 मिनट, हमें इसकी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है कि कौन से 5 मिनट थे, वो सुबह के 5 मिनट थे, रात के थे, दोपहर के थे, नहीं पता। 5 मिनट्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम 4 यूज करेंगे क्योंकि हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता। We had been trying, ये हमारा सब्जेक्ट है, had been हेल्पिंग वर्ब, trying इज द फोर्थ फॉर्म, to open the door ये ऑब्जेक्ट हो गया। for हमने इसलिए यूज किया क्योंकि हमें टाइम की स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता,
और मिनट्स का हम प्लूरल भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनट्स लगा हुआ है, मिनट नहीं है, तो ऐसा लफ्ज, ऐसा वक्त है ये कि जिसका हम प्लूरल भी बना सकते हैं, तो हमने यहाँ पर फॉर यूज किया। अब नेक्स्ट देखते हैं, वो 2017 से इस इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। They had been preparing for this exam since 2017. अब यहाँ पर हमने since यूज किया है। since इसलिए यूज किया है क्योंकि हमें पता है ये when का आंसर देता है कि कब से, तो 2017 से वो लोग इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे 2017 से, यानी हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता चल गया, तो हमने since यूज किया। और 2017 को हम ऐसे नहीं कह सकते कि 2017s, इस तरह नहीं कह सकते, प्लूरल नहीं बना सकते, इसलिए भी हमने since यूज किया। प्रिपेयरिंग फोर्थ फॉर्म लगाई, हैड बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब था। अब अगर इस टेंस का हमें नेगेटिव टेंस बनाना है तो दे हैड नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम सिंस 2017, और अगर हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हैड दे बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम सिंस 2017, ये इसका इंटरोगेटिव बन जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम लोगों ने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है, लेकिन अब एक और फंक्शन है जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस परफॉर्म करता है, वो है कॉज एंड इफेक्ट। यानी ये जो सेंटेंसेस होते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के, ये कॉज एंड इफेक्ट को बताते हैं। अब इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। इट हैड बीन रेनिंग फॉर सेवरल आवर्स ड्यू टू विच द स्ट्रीट्स वर वेट। अब इसमें हमें कॉज भी पता होगा और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है वो भी पता होगा। अब क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट लाइन है इट हैड बीन रेनिंग फॉर सेवरल आवर्स, बहुत ज़्यादा घंटों तक, कई घंटों तक बारिश हो रही थी, ठीक है। अब ये कॉज है, लेकिन इसका इफेक्ट क्या हुआ है, ड्यू टू विच द स्ट्रीट्स वर वेट, जिसकी वजह से गलियां जो हैं वो गीली हो गई थी। कॉज हमने फर्स्ट लाइन में बता दिया और उस सेकंड में उसका इफेक्ट पता चला। इसी तरह हम और भी एग्जांपल्स को देख सकते हैं। ही वॉज सो टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन वर्किंग सिंस लास्ट नाइट, मतलब वो बहुत ज़्यादा थक गया था, ये इफेक्ट है। क्यों इफेक्ट, अब उसका कॉज क्या था, उसके थकने का कॉज था कि उसने पिछली रात बहुत ज़्यादा काम किया है, तो ये कॉज था। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस जो होते हैं वो कॉज एंड इफेक्ट को भी डिस्क्राइब करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले उसके फॉर्मूला को, उसकी आइडेंटिफिकेशन को डिस्कस किया, उसका स्ट्रक्चर देखा, उसकी एग्जांपल्स देखी और उसका एक और फंक्शन देखा। तो ये आज का पूरा लेक्चर था। वीडियो के एंड पे एक छोटी सी बात, एक छोटा सा मैसेज आप लोगों को देना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में हमेशा मेहनत करते रहें, मेहनत करना कभी भी ना छोड़ें और अल्लाह पे तवक्कल रखें, क्योंकि चाहे आपको कोई सिला आज नहीं मिल रहा, लेकिन आपकी की हुई मेहनत का ज़िंदगी में ज़रूर आपको सिला मिलता है, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। अल्लाह ताला किस जगह, किस हिसाब से आपको उस मेहनत का सिला देते हैं, हम ये गुमान भी नहीं कर सकते। इसलिए अल्लाह पे तवक्कल रखें और अपनी मेहनत को जारी रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।